बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वक़ार अली। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोहतरम नाजरीन, पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। सरदार वसीम उल अब्बास बलोच साहब ने चिन्योट में एक मजलिस पढ़ी जिसमें उन्होंने तकवा के मौजू पर पढ़ी। तो एक फरमान पढ़ा जिसका मफहूम ये बनता है कि इंसान का जो अमल और किरदार है वही उसको जन्नत में लेकर जाएगा। जो अमल नहीं करता, जो ज़िंदगी फ़जूल कामों में गुजार देता है, वो सैयद भी हुआ तो उसको जो है वो वहाँ जाकर सज़ा बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो स्पेशल मजालिस सुनते इसलिए हैं कि कोई क्लिप ऐसा निकाला जाए कि जिसके ज़रिए जो बयान करने वाला है उसको फंसाया जाए। तो मैं खुद भी परेशान था कि भाई वसीम अब्बास साहब ने ये फरमान पढ़ा है तो किस जगह से पढ़ा है, इसका कोई हवाला तो होगा ना। वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू तो वो नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो खुद ही इसकी वजाहत कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने अपने जो है वो सोशल मीडिया जो उनका पर्सनल फेसबुक पेज वसीम अब्बास के नाम पर है उस पर उन्होंने इस फरमान का हवाला शेयर किया और साथ उन्होंने ये लिखा कि जिस फरमान इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को मैंने पढ़ा और कुछ ना फरमान लोग जिसको तौहीन सदात का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए हवाला हाजिर है। अब ज़रूरत है तो इमाम अलैहिस्सलाम पे भी फतवा लगाओ। सादात के लिए मैं और मेरे साथ दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं, आ जाए मेरे पास, सब कुछ आपके सामने रख दूंगा। बिल्कुल ये बात तो सरदार साहब की दुरुस्त है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सदात के लिए काम कर रहे हैं। हमारे गाँव में भी सदात जिन सदात के माली हालात ठीक नहीं हैं उनके साथ उन्होंने तामुन किया है, तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने आज एक ये जो मजलिस जिसमें उन्होंने फरमान पढ़ा था ये चिन्योट 15 रबीउल अव्वल को पढ़ा था और आज 25 अक्टूबर को मंडी बहावलदीन में जो उन्होंने एक मजलिस पढ़ी है उसमें उन्होंने जो है वो इस अपने जो उन्होंने ये फरमान पढ़ा उसकी वजाहत भी कर दी है। उन्होंने जो वजाहत किया वो ज़रा आप सुन लें। 80% मजमा सादात तशरीफ फरमाए तो तकवे ते बात हो पई और तकवे ते बात होंदे होंदियां सूरह मोमिनून आयत नंबर 101 दा हवाला और मनाकिब आले अबू तालिब जिल्द 3 सफ़ा नंबर 291 और 292 बाब इमामत अली इब्न अल हुसैन मुकारिम इखलाक अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम इस दी जिल्द 57 जिस दे अंदर फरमान सैयद साजिदीन दा लिखिया है जेड़ा मैं उत्थे पढ़िया ते जिस नूं बंदियां 2 नंबर रंग देण दी कोशिश कीती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दाद दी बात नहीं है, बात डेरे दी है। जरा गौर करे, अगर मैं गलत किवें हां जदों हवाला सामने, रसूल खुदा दा कौल सामने, कुरान दी आयत सामने, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। जदों अल्लाह ने खुद फरमाया है ईमान वालो तकवा इख्तियार करो व कूनू मअस सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ। हुण सुनना जी 2 मिनट दी खामोशी नाल के इमाम अलैहिस्सलाम की फरमा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से ताऊ से मैं आख्या कि सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम दा फरमान इस दे नाल बहुत सारे हवाले, बहुत सारी आयतां, बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे तालिब इल्मां ने ढेर ला दिते न हवालियां दे, चूंकि बुनियाद तकवा है जवानों। जिस दुनिया ने दूसरा गलत रंग देन दी वो भी दसना भी उन्हें रंग केड़ा देन दी कोशिश की थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तौ से यमानी नु आख रहे हैं, तौ से यमानी ने सैयद साजिदीन नु आख्या क्यों इतनी मेहनत व इबादत करते हैं, क्यों इतनी मेहनत व इबादत करते हैं जबकि आपके बाबा हुसैन इब्ने अली, लुत्फ़ी लेना, और जबकि आपकी दादी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तर्जुमा अर्ज कर रहा, मौला फरमाया अफसोस अफसोस ताऊस, मेरे बाप दादी दादा की कुर्बत की बात मत करो
खुदा ने जन्नत उसी के लिए बनाई है जो इताअत गुजार हो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी दराज फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी दराज फरमाए। गौर करना जवाब, जन्नत उसी के लिए बनाई है जो इताअत गुजार हो। अगला जुमला सुनना, इताअत गुजार हो, फिर चाहे वो हबशी क्यों ना हो। हवाला फिर अर्ज कर देना, मनाकिब आले अबू तालिब जिल्द 3 सफा नंबर 291-92, बाब इमामत अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुकारिम इखलाक अली इब्न अल हुसैन जिल्द 57 के अंदर ये हवाले मौजूद हैं। चाहे फिर वो हबशी क्यों ना हो, और जहन्नम उसके लिए बनाई जो गुनाहगार हो, चाहे कुरैशी क्यों ना हो। तकवे दी बात हो रही है भाई, तकवे दी बात हो रही है। और करशी किस दिन लकब है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा। आलिम दीन माशाअल्लाह तशरीफ फरमान किबला पेश नमाज सईदी मस्जिद के अंदर, और एक माशाअल्लाह बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर देन। मुद्दत दी संगत है नाम देना मिलत वास्ते जो बंदे जिथे जिथे काम कर रहे हैं, साडी दुआ उन्हां दे नाल हुंदी और उन्हां दी साडे नाल। हुण बंदियां इस नूं आखिया है, बंदियां आख दिता है जी वसीम अब्बास ता जी सईदा नूं जहन्नम घल दिता है। खुदा दे बंदियो खौफ करो, कोई मामले नूं समझो, कोई साडे नजरिए नूं समझो। केड़ी जगह दी बात है और किस जगह दे उत्ते तुसी इस नूं तो मोहतरम नाजरीन, आपने सरदार वसीमुल अब्बास बलोच साहब के जो है वजाहत सुनी। उन्होंने बड़े एहसन तरीके से जो है वो इस फरमान की वजाहत कर दी और इस फरमान का हवाला भी पेश कर दिया। तो गुजारिश ये है कि जो लोग हसद या किसी भी वजह से इस तरह के क्लिप निकाल कर पूरी मजलिस सुने बगैर शेयर कर देते हैं, लोगों को ज़ाकिरीन के खिलाफ करते हैं या किसी भी शख्सियत पर बोहतान लगाते हैं, उनसे गुजारिश है कि इन बातों से परहेज़ किया करें। आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जो भी हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जो भी सैयद है, मैं कभी ये नहीं देखा कि आजकल तो लोग सादात का जो है वो एहतराम भी इस वजह से करते हैं कि उनके अगर माली हालात ठीक हों। जो कम गरीब सादात है उन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो सैयद का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो रेडी लगाने वाला है या चाहे वो MPA की सीट पर है। सही, हर सैयद का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि आप देखें, आप सादात का मैं जो हूँ ना, मैं बाकी मुझे अपने जो भी मैं वाजिबात अदा करता हूँ वो उनमें कभी जो है वो कमी कोताही हो जाती है, लेकिन मुझे एक अपने अमल पर बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ये मेरी शफात का जो है वो ज़रिया बनेगा। मैं ये करता हूँ कि मैं जो भी मेरे क्लास फेलो जो सादात थे या सैयद, और जो भी अगर कोई सैयदादी गली से गुजर रही हो तो मैं कभी भी निगाह नहीं डालता, और मैं हमेशा सादात का एहतराम करता हूँ। अगर मेरे दोस्त सैयद क्लास फेलो जो होते हैं, आपको पता है मजाक में इंसान जो है वो गाली दे देता है या कोई गलत बात कह देता है, तो मुझे अगर कभी भी मेरे किसी सैयद क्लास फेलो ने गाली दी है तो मैंने उससे यही कहा है कि भाई आप दे सकते हो मुझे गाली, लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपकी जो वालिदा हैं वो बेपाक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हैं, तो मैं उनकी बेटी को कभी गाली नहीं दे सकता। इसके अलावा मेरी सैयदादियाँ भी क्लास फेलो रही हैं, तो मैंने उनका भी हमेशा एहतराम किया है, और मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि हमेशा सादात का एहतराम करो। देखें, आपके दूसरे अमाल में चलें कोई कमी कोताही हो जाती है तो आप यकीन करें अगर आप सादात का एहतराम करेंगे, मेरा तो इस पर जो पुख्ता यकीन है, मुझे इत्मीनान है, मुझे भरोसा है कि मेरा ये अमल इंशाल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएगा। तो जो मोमिनीन भी सरदार साहब के इस बयान को गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सरदार साहब जो है वो खुद सादात परस्त हैं, सादात का एहतराम करते हैं। वो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि सादात गरीब हैं या अमीर हैं, बल्कि वो हर सैयद का एहतराम करते हैं। मैं उनको बड़े करीब से जानता हूँ,
तो किसी भी बयान को गलत रंग नहीं देना चाहिए और किसी पर भी बुहतान नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग तो इसलिए लगा देते हैं, उनकी वो मजालिस नहीं पढ़ते हैं तो वो अपना बुग़्ज़ इस तरीके से निकाल देते हैं। तो तमाम मोमिनीन से गुजारिश है, आपने ये वीडियो सुन लिया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम सबको सादात का एहतराम करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्ज़ी के सादात का एहतराम करते हैं, मतलब एक सैयद से उनके नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं या सियासी किसी किस्म के भी इख्तिलाफ़ात हैं, कहेंगे जी ये सैयद है ही नहीं, हम इसका नहीं एहतराम करते, हम सादात का। हर सैयद का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि आपने एहतराम किस वजह से करना है कि वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से है। तो आपको ये नहीं देखना कि उसका अकीदा क्या है, वो अमीर है, गरीब है, वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, आपके साथ उसका क्या सर्वे, बल्कि आपने बस उसकी निस्बत की वजह से उसका एहतराम करना है। यकीन करें अगर आप एहतराम करेंगे तो अल्लाह इसका अजर आपको दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी आपको बख्शिश की सूरत में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इस सादात का एहतराम करेंगे और ये सरदार साहब का क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मुमिनीन जो गुस्सा है इस वजह से कि सरदार साहब ने सादात की तौहीन किया, उन तक उनकी वजाहत वाला बयान जो पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।